नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का जो कंसेप्ट है वो करने के लिए, मुझे संधि देने के लिए मैं पहले ही आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आशा है आप सब लोग शांति से सुनेंगे। जैसे कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध, जो कि सबसे पहले ऐतिहासिक जिन्होंने मानवता का विचार रखा है, जो किसी एक युग का समय सीमित नहीं था, बल्कि युगों युगों तक मानवता को दिशा दी उन्होंने। तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जो धम्म विचार है, उस धम्म विचार से ही आज हम जो क्रांति कर पा रहे हैं, या जो समता स्थापित समाज यहाँ स्थापित हो चुका है, तो उन्हीं की वजह से है। उन्होंने केवल दुख और उसके निवारण का मार्ग ही नहीं बताया, बल्कि एक आदर्श समतामूलक और करुणामय समाज की रचना का मार्ग भी दिखाया था। इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था दी थी, वह था संघ, जो कि आज हम सब लोग मिलजुल कर संघ की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, जीवन जी रहे हैं संघ में रहकर। संघ केवल भिक्खु का समूह नहीं, बल्कि एक जीवंत उदाहरण है कि जैसे कि एक लक्ष्य को पाने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ता है, समता में रहना पड़ता है, बंधुता में रहना पड़ता है, अनुशासन में रहना पड़ता है। अगर हम धम्म का आचरण करते हैं और संघ में रहते हैं, तो हमारा एक दूसरे के प्रति जो बंधु भाव है वो घनिष्ठ हो Recording in जाता है। progress. जब बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी, तो उनका उद्देश्य केवल आध्यात्मिक साधना से ही भिक्षुओं को अरहंत प्राप्त करने का ही नहीं था, बल्कि जो समाज है, जो अज्ञान है समाज में, अन्याय है, भेदभाव है, उसको समाप्त करने का एक समताधिष्ठित मानव समाज निर्माण करने का संघ के प्रति जो निर्माण का उद्देश्य था वो था। संघ में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति, जैसे कि म्हणजे जाति भी वहाँ संघ में, अगर भगवान बुद्ध के संघ में लोग जाते थे, तो वहाँ जाति, पंथ, धन, जन्म कहाँ हुआ, कौन सा गांव है, ये सब नहीं पूछा जाता था। जब भगवान बुद्ध के संघ में व्यक्ति आता था, तो संघ का सदस्य करके वो पहचाना जाता था। और वहाँ उसे क्या क्या मिलता था? वहाँ उसे शील, प्रज्ञा, करुणा, मुदिता, ये इसको वो अपने जीवन में आगे लाने की कोशिश करता था, अभ्यास करता था, संघ के साथ में रहता था। जैसे भगवान बुद्ध के एक गाथाओं में कहा गया है, सुखा संगस्य सामगी, सुखा संगस्य सामगी समज्ञान तपोसुको, सुखा संगस्य सामगी समज्ञान तपोसुको, समग्गो खेम अधिगच्छन्ति समग्गन परिहायति। अर्थात संघ की एकता सुखदायी होती है। जैसे हम अभी संघ में हैं, तो एक दूसरे के जो काम पड़ते हैं तो हम एक दूसरे को मदद करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने यही कहा है कि संघ में जब इंसान रहता है, तो एक दूसरे के प्रति उनका जो भाव है, करुणा का भाव होता है, मैत्री का भाव होता है, तो उससे हमारे काम, जो बिगड़ने वाले काम होते हैं, वो बन जाते हैं। तो संघ में रहना सुखदायी है, यह भगवान बुद्ध ने तब कहा था, जब 2,500 साल पहले। तो आज वही हम सब लोगों पर लागू होती है। अगर हम एकता में नहीं रहते, इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, तो हमारे काम भी नहीं होते हैं, दबाव गठ नहीं होता है हमारा, हम एकजुट नहीं रहते हैं, तो हमारी सुरक्षा भी नहीं हो पाती है। देख रहे हैं कि आज की परिस्थितियां राजनीति की भी, कि हमारे इसमें गठ पड़ गए हैं, इसलिए राजनीति में हमारे लोग अच्छे से आ नहीं पाते हैं, हमारी समस्याओं को कोई रख नहीं पाता है, हमारा जो अधिकार है वो मिल नहीं पाता है हम लोगों को। तो इसलिए संघ में रहना बहुत ही जरूरी है। जो संघ में नहीं रहता है, तो उसका पतन होता है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि सामग्री, सामग्री यानी कि एकता। जैसे कि हम मन वचन कर्म से अगर हम एकता के साथ रहते हैं, तो हमारी शक्ति बन जाती है। अगर वही हम तोड़ फोड़ करते हैं, संघ से विभाजित होते हैं, गाली गलौज, चुगलीखोरपना करते हैं, तो हमारे ऊपर संकट आने लगते हैं। हमें कोई अच्छा नहीं कहता है, सब लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति एक दूसरे को तोड़ता है, फोड़ता है, इसके साथ ना जाए। तो फिर जब उसके ऊपर कोई समस्या आती है, तो उसे अकेले को ही संघर्ष करना पड़ता है। बल्कि जो लोग संघ में रहते हैं, तो संघ में रहने के बाद उन्हें एक दूसरे का सहारा मिलता है और अच्छे काम बन जाते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध ने ये भी कहा है कि मनुष्य को अहंकार के कारण अहंकार ऐसा होता है कि मैं का अहंकार होता है, तो मैं के अहंकार से भी मतभेद निर्माण हो जाती है, और धीरे धीरे उसकी शक्ति जो होती है वो क्षीण हो जाती है। तथागत भगवान बुद्ध के जीवन में जो संपूर्ण जीवन था उनका, वह संपूर्ण जीवन उन्होंने संघ के साथ बिताया था।
और संघ का जो महत्व बताया है, तो उन्होंने कहा है कि धम्म और संघ यही जो जो दो गुरु है, वही इंसान को जीवन में अच्छा जो धम्म का पालन करेगा और संघ में रहेगा तो अच्छा जीवन जी पाएगा, उसको कोई दुख नहीं होगा, कोई आपत्ति आएगी तो सब लोग उसके साथ तब उसके आपत्ति में उसके साथ लोग मिलेंगे, उसे मदद करेंगे। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने उस काल में चार बताए थे, संघ के जो पहिए है वो चार बताए थे, जैसे कि भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। ये चार मिलकर धम्म चक्र का एक धम्म चक्र को गतिमान रखते हैं। क्योंकि अगर भिक्खु संघ है और भिक्खुनी संघ है और उपासक उपासिका नहीं है, तो इन्हें मदद करने वाले कौन रहेंगे? उपासक उपासिका ही रहेंगे, क्योंकि ये भिक्खुनी और भिक्खुनी का जो जीवनायापन है वो संपूर्णता अपने ऊपर है, उपासक लोगों पर है। और तब के काल में भी भगवान बुद्ध के काल में भी जो उपासक उपासिकाएं थे, राजाएं थे, बहुत सारे राज्य के लोग थे, वो भगवान बुद्ध के संघ को रोज भोजन दान देते थे। इसलिए तो वो संघ समाज में घूमते हुए उनके दुख दूर करने के लिए काम करते थे। एकजुट कैसे रह सकता है समाज, ये बताते थे। पर लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए मदद करते हैं। इसलिए संघ की जो एकता है, तो वो बहुत ही जरूरी है। पहले अगर कोई समझो संघ में हमें संवाद करते हैं हम लोग, तो अगर मतभेद हो जाए तो संवाद से ही प्रश्न मिट जाएंगे हमारे। अगर दूसरा है कि अगर हम एक दूसरे के प्रति संवेदनात्मक रहेंगे, करुणा रखेंगे एक दूसरे के प्रति, तो क्या होगा कि उन्हें लगेगा कि अरे भाई मैं तो गलत हो गया था, लेकिन सब लोगों ने मुझे समझ लिया है, मेरी गलती थी। तो वो अपनी गलती को मानकर संघ के साथ में मिलजुल कर रहना शुरू करेगा। और जब इंसान को ऐसी करुणा मित्रता मिलती है, तो वो व्यक्ति अपना स्वार्थ छोड़कर फिर समाज हित में काम करने लगेगा, अपने साथ जुड़कर रहेगा और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके विपरीत कुछ जो अहंकारी व्यक्ति है, तो ईर्ष्या भाव से वो गुटबाजी करेगा, में बुद्ध का विचार, बाबा साहब के विचार, ज्योतिबा के विचार हमें बांध कर रख रहा है, संघ में रख रहा है, एकता में रख रहा है, जो समाज शांति स्थापित कर सकता है, अन्याय के विरुद्ध लड़ सकता है, अपनी शक्ति को इकट्ठा करके अपने मूल्यों का जतन करता है, और अपने जो बांधव है, जो समाज है, उसके लिए उस ऊर्जा का उपयोग करता है, उसको आगे लाने के लिए उपयोग करता है। तो ऐसा संघ जीवन में बहुत परिवर्तन लाता है, इंसान को सशक्त बनाता है। संघ, ऐसे ही संघ की एकता जो है हमारी प्रगति की कुंजी बन जाती है। क्योंकि कल जो डॉक्टर साहब ने बताया था कि जो उन्होंने मन को एकाग्र करने का और उससे हम पूरा काम करवाने का जो प्रशिक्षण दिया था, अगर ऐसे लोग हम जुड़ जाते हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो उनको भी इस बात का उपयोग हो जाएगा। क्योंकि घर में सबसे समय महिलाओं के साथ में हमारे बच्चे माताओं के साथ में ज्यादा समय बिताते हैं, पिताजी बाहर अर्थार्जन करने के लिए जाते हैं। तो ऐसी बातें जो बुद्ध ने बोली है कि जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, तो उसका असर हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा होता है, और वही ग्रहण करके हम वैसे इंसान बन जाते हैं। तो इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। तो घर में रोज वंदना हो, या फिर संडे के संडे हम विहार में बच्चों को लेकर जाए, तो एक बहुत बड़ा परिणाम बच्चों के मन पर हो जाएगा। जैसे कि जो हमारे सहेलियां है, जो रिटायर्ड हमारे बंधु है, तो उनकी भी भूमिका इसमें बहुत अच्छी हो सकती है। जैसे कि हमारे आसपास के गांव होते हैं, हमारे आसपास के विहार होते हैं, अगर हम अपना समय, जैसे कि महीने में हम 15 दिन हम फील्ड वर्क करते हैं, क्योंकि अर्थार्जन का तो कोई प्रश्न होता नहीं है, खुद का स्वयं का खर्च वो स्वयं उठा सकते हैं। तो बुद्ध का संदेश है, जैसे बुद्ध ने गांव गांव जाकर, शहर शहर जाकर, बड़े बड़े शहरों में जाकर धम्म का प्रचार किया। बाबा साहब की नीति भी यही थी, लोगों उनके भी तब उनके साथ जो लोग थे वो भी प्रचार करते थे, गांव में जाकर बताते थे। अगर मीटिंगें होती थी बाबा साहब की, तो महिलाएं पुरुष वर्ग सब मिलकर साथ में जाते थे, अपना खाना पीना साथ में बांध कर
बैलगाड़ियों से, कोई अपने पैदल निकलते थे पहले 4-5 दिन से। तो यही होता है कि अगर हमें एकता रखनी है, संघ की सुखदायिता रखनी है, तो जो भी हमारे जो अभी समझो परिवार की ज़िम्मेदारियों से बाहर निकले हैं, तो उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान अच्छे से देना चाहिए। क्योंकि उन्हें उनके पास समय होता है, तो अगर वो विहारों में जाएँगे तो 2 लोगों को बताएँगे, संघ के बारे में बताएँगे, हमारा काम क्या है, संघ मिलकर हम अगर काम करेंगे तो उस एकजुटता से क्या परिणाम होने वाला है, तो समाज पर भी और हमारे बच्चों को भी बुद्ध धम्म संघ भी समझ में आएगा, एकता का महत्व समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम वहाँ पर विहारों में स्पर्धा आयोजित कर सकते हैं विहारों में, जैसे कि संघ की एकता के बारे में निबंध स्पर्धा आयोजित कर सकते हैं, चित्रकला स्पर्धा आयोजित कर सकते हैं, तो उससे बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे करते-करते बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते जाएँगे और विहारों के लोग भी हमारे साथ जुड़ते जाएँगे, तो संघ में मजबूती आती रहेगी। जैसे कि बताया जाता है कि एक गाथा में बताया जाता है कि भगवान बुद्ध कहते हैं, "समग्गान तपोसुको" यानी कि सब लोगों ने आकर अगर तपा यानी कि साधना की, जैसे कि हमने साधना की कि संघ के लिए काम किया, तो क्या होगा हमारी एकता बहुत सुखदायी हो जाएगी और जो लोगों के मन में ईर्ष्या द्वेष है या फिर कुछ बातें धम्म के बारे में नहीं पता है, तो हम चर्चा के साथ में अगर उनके साथ में बैठकर बातें करेंगे, तो वो भी जो उलझन है मन में उनकी निकल जाएगी। आज के समय में मैं देखती हूँ कि सभी भाई लोग पोर्टल पर जुड़ जाते हैं, लेकिन पोर्टल पर खुद तो जुड़ जाते हैं, लेकिन अपनी जो पत्नियाँ हैं, उनको भी साथ में अगर वो जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत अच्छा जीवन जी लिया, आप लोगों ने बहुत सारी प्रगति कर कर ली है, आप लोगों ने समाज में नाम कमाया है। आप लोगों को बहुत सारे लोग पहचानते हैं। लेकिन जो आपको मिला है वही अपनी पत्नी को भी मान-सम्मान समाज में मिलना चाहिए। उसे भी समाज पहचाने इसके लिए आपने भी आगे उनको लाना चाहिए, पत्नियों को आगे लाना चाहिए। जैसे कि हम शुरुआत कर सकते हैं हमारे घर से ही, बाहर तो कहीं जाना है ही नहीं, पोर्टल होता है अपना 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 2 घंटे का, तो 2 घंटे में हमें पता है कि 7:30 बजे शुरू हो जाता है, तो 5 बजे खाना बनाना शुरू कर दिए, 7 बजे तक खाना बनाना हो जाएगा, तो वो भी साथ में बैठेगी, हमारे जो बच्चे हैं छोटे-छोटे नाती-पोती, वो भी हमारे साथ में बैठेंगे, तो सुनेंगे, तो उनके मन पर एक अच्छा परिणाम हो जाएगा। और इसलिए मैं कहती हूँ कि समाज सशक्त करना है तो महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज को एक संग बनाने में सिर्फ़ पुरुषों का ही दायित्व नहीं है, तो महिलाओं का भी बहुत बड़ा दायित्व होता है और इसलिए आपका सहयोग, भाइयों का सहयोग इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। शुरुआत मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग अपने परिवार से ही करें क्योंकि जब हम खुद काम करते हैं, तो हम दूसरों को बताने के हकदार बन जाते हैं। और हम खुद महिलाओं को अपने घर में स्वतंत्रता देंगे, तो दूसरों को भी हमारे दूसरे भाइयों को भी बोलने का हमारा हक बनता है। इसलिए मैं चाहती हूँ सभी जितने भी मेरे भाई-बहन हैं, तो वो आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी पत्नियों को आज से ही शुरुआत करें। आज तो मैं 5 बजे ही 7 बजे ही बताने वाली थी कि सभी मेरे जितने भी भाई आज पोर्टल पर जुड़े हैं, उन्होंने अपनी-अपनी धर्मपत्नी को भी साथ में बैठने के लिए बोले ताकि सुने और अपना नाम परिचय बताएँ। क्योंकि क्या होता है ना कि समाज की जो समाज में जो परिवर्तन होता है वो महिलाओं से बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होता है, क्योंकि घर में वो सबसे ज़्यादा रहती है तो उसको वो बेटियों को, बेटों को उसके आचरण से, उसके विचार से बहुत प्रभावित करती है और बच्चे लोग माता-पिता से ही बहुत ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो महिलाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े, सशक्त बने। एक तो सशक्त सिर्फ़ विचारों से ही नहीं बने, तो आर्थिक रूप से भी सशक्त बने और अपने जीवन के लिए बचत भी करती रहे, अपना मानसिक विकास भी करे, आत्मविश्वास बढ़ाए, ज्ञान की वृद्धि करे और एक साथ रहकर संघ के विचारों को आगे बढ़ाए, अपने परिवार को भी अच्छे से रखे और महिलाएँ ने महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। महिलाओं ने महिलाओं को संधि देनी चाहिए।
महिलाओं को जागरूक करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाला समय बहुत खराब है। आप सब लोग देख रहे हैं देश में क्या शुरू है, सब तरफ अ, अभी लड़ाइयाँ शुरू है, तो इसलिए इसलिए मैं बताती हूँ कि महिलाओं ने भी आगे आना चाहिए ताकि हम मजबूती से एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ सके और अवसर दे सके एक दूसरे को। परिवर्तन की शुरुआत धीरे-धीरे होती है, परिवर्तन एक दिन में नहीं होता है। अभी हम लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है कि हम 20-40 हज़ार पहले 500 थे, 2000 लोग थे, फिर 500 हो गए। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम कम हो गए हैं। ऐसा समझना चाहिए कि हम क्वालिटी वाले बचे हैं, बाकी जो थे वो कचरा था वो निकल गया है और हम अभी शुद्ध सोना बचा है, अभी शुद्ध हीरे बचे हैं, शुद्ध मोती बचे हैं। तो एक-एक मोती को अगर हम पिरोते जाएँगे तो हमारी ये माला बहुत बड़ी बनती जाएगी और एक दिन बहुत बड़ा कारवा बनेगा और बहुत परिवर्तन हम ला सकेंगे। हमारे अधिकारों का हनन नहीं होगा, हम अपने अधिकारों को सरकार के सामने रख पाएँगे। और शिक्षा के प्रति जो है, जो प्राइवेटीकरण हो गया है अभी, तो इसके प्रति भी हम लोगों ने अपने पोर्टल पर बात करनी चाहिए क्योंकि आगे की पीढ़ी के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा अभी बहुत महँगी भी हो चुकी है। समाज जो है बहुत गरीबी में जी रहा है, कुछ बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी अवेयरनेस नहीं है। महाराष्ट्र जितना आगे बढ़ रहा है, उतना बाकी के राज्यों में अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए अ, हमारे समाज के भी नहीं बाकी सारे जो बहुजन समाज है, सारे समाज के बच्चों का हमें भविष्य के बारे में विचार करना है, व्यवसाय के बारे में विचार करना है क्योंकि अगर पैसा ही नहीं तो जीवन कैसे गुजारेंगे? तो इसलिए उनको संधि देने के लिए हमारी कुछ कंपनियाँ हो कोई कंपनियों के लोग हो, तो वो उनको रोज़गार दे सकते हैं। हमारी संस्थान हो, शिक्षाओं के केंद्र हो, तो वहाँ पे हमारे बच्चों को अच्छी-अच्छी शिक्षा मिल सकती है। तो उससे क्या होगा समाज में आदान-प्रदान होगा। अगर व्यवसाय होंगे तो उन्हीं की वस्तुएँ हम यूज़ करेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। हमारे बच्चे भी वहाँ काम करेंगे, तो महिलाएँ भी वहाँ काम करेंगी तो क्या होगा अर्थार्जन करेंगी तो पुरुष भी अर्थार्जन करेंगे तो दोनों की आय रहेंगी तो जीवन की प्रगति ज़्यादा अच्छे से हो जाएँगे। अपने बच्चों को अच्छे से वो शिक्षाएँ दे पाएँगे क्योंकि पैसा नहीं रहता है तो बहुत सारी समस्याएँ भी परिवार में उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसलिए संघ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे पोर्टल पर संघ के माध्यम से हमें जैसे राजनीति है या फिर सोशल है या फिर फिज़िकली है जो भी डॉक्टर लोग हमें सलाह देते हैं। तो इतना अच्छा हमारा संघ है कि यहाँ पर हमारा पैसे की भी बचत हो जाती है, ज्ञान की वृद्धि भी हो जाती है और अनेक मेरी जो संघ की जो भी सदस्य हैं मेरी बहनें तो उनके विचार भी बहुत अच्छे हैं। उस दिन हमने पोर्टल पर बहुत अच्छी बातें की थी, जो 10-15 महिलाएँ हम जुड़ी थी उस दिन सैटरडे को। तो आध्यात्मिक बातों के साथ-साथ जो अधिकार है, जो हक है, उसके बारे में भी बातें हुई थी। तो इतने से जुड़ने से नहीं होगा, हमें और कुछ करना पड़ेगा। हम महिलाओं ने अगर यही बात करें कि जैसे कि संडे को हम एक दिन समाज के लिए दिया जाए, तो धीरे-धीरे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ती जाएँगी। जो महापुरुषों ने कहा है जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जब महिलाएँ समाज में आती है काम करने के लिए आती है, उस महिलाओं की जो प्रगति होती है, उस प्रगति से ही उस समाज का जो परिवर्तन हुआ है, वो समझ में आता है, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। और जो माननीय कांशीराम जी थे, उन्होंने भी साइकिल पर जा के गाँव में कैडरस किए सभाएँ की, मीटिंगें की, घर-घर जाकर लोगों को समझाया और इतना सारा परिवर्तन लाकर देखिए वहाँ पे बहुजन समाज का ही राज रहा है 20 साल तक। तो ये कोई आसान काम नहीं था कि मायावती ने 20 साल तक राज किया, इतनी अच्छी-अच्छी संस्थाएँ बनाई, इतना अच्छा पार्क बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई। एक महिला क्या कर सकती है अपने विचारों से और अधिकारों से ही ये हम देख पाए हैं, उनके जीवन से हम देख सकते हैं। तो इसलिए महिलाओं ने अगर आगे आती हैं महिलाएँ तो उनको अनेक संधि उपलब्ध हो सकती है। हमारे इसमें बहुत सारी महिलाओं में
किसी को ग्रुप डिस्कशंस अच्छा आता है, किसी को कोई कला अच्छी आती है, तो उसी को आगे बढ़ाकर हम समाज में अपना नाम कर सकते हैं और अर्जन का उसको साधन भी बना सकती है। तो इसलिए संघ में रहना बहुत ज़रूरी है। हम गाँव-गाँव जाकर, विहारों में जाकर हमारा जो एजेंडा है समझो, संघ का जो एजेंडा है, उसे हम विहारों में अगर बताएँ तो बहुत सारे महिलाएँ हमारे साथ जुड़ सकती हैं। और बच्चों के साथ में जो प्रतियोगिताएँ हैं, वो भी हम अगर लेते हैं, तो उस प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों में भी परिवर्तन आ जाएगा। वो भी जुड़ेंगे क्योंकि वो भविष्य का हमारा एक भविष्य है, बच्चे जो है हमारा भविष्य है। वो बहुत आगे तक काम करेंगे। अभी जो हम लोगों ने शिक्षा ली है, हम लोगों ने जो जिया है, वो उनको नहीं मिला है। वो आगे का जो समय है, वो बहुत कठिन है। इसलिए बच्चे को बुद्ध धम्म की भी और संघ की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो मिल-जुल कर रह सके और आगे भी जो संघर्ष करना पड़े, तो उनको ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े। तो इसलिए बच्चों को भी हमारे साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब जबकि हम देख रहे हैं समाज में कि जो समय है राजनीति का है, तो बहुत सारी घटनाएँ ऐसी घटित हो रही है देख रहे हैं बुआबाजी चल रही है, तो महिलाओं का जो हनन होता है तो बचपन से ही ऐसे संस्कार उनको दिए जाते हैं जो कि अंधश्रद्धा में पढ़ी-लिखी भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उनके मन में अंधश्रद्धा इतनी भसी पड़ी होती है कि वो शुद्ध देख नहीं पाती, रास्ता देख नहीं पाती है। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि संस्कार जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी है। जो बचपन के संस्कार होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों के लिए। और इसलिए महिलाओं ने संघ में आना चाहिए। पुरुषों ने भी अपनी जो माता है, बहनें हैं, भगिनी हैं, बच्चे हैं, उनको भी संघ के साथ जोड़ना चाहिए। और सुनना भी चाहिए, पोर्टल को सुनना चाहिए। उससे हमारी जो बुद्धिमत्ता है वो प्रगल्भ हो जाती है। जो अनेक रास्ते हैं हमें दिखने लगते हैं और जो भी एकता है, वो एकता का क्या उपयोग है हमारे जीवन में, हम उसको अनुभव कर सकते हैं। तो मेरा एक निवेदन भी है, पर्सनली एक निवेदन है कि संघ को आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रशिक्षण है, तो वो प्रशिक्षण दिए जाए लोगों को, जिससे प्रभावी रूप से हमारे जो संघ के कार्यकर्ता है, वो तैयार हो जाए और गाँव-गाँव तक पहुँचकर, लोगों तक पहुँचकर उनको जानकारी दें। हम उसको अच्छे से एकजुट होकर जानकारी लोगों को दे सकें और हमारे साथ बहुत सारी मेरी बहनें और बंधु जुड़े, यही मैं कहूँगी और सच्ची श्रद्धा के साथ इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूँगी। चूक भूल क्षमा करें, क्षमा करें।